डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से पिछले वीडियो में अभिषेक कुमार ने मुझे BHIC 131 का PDF दिया था और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, है ना। उन्होंने खुद से PDF बनाया, खुद से बनाता है, बहुत मेहनती है। खुद से PDF बनाया सर्च करके, है ना। बहुत सारे जहाँ जहाँ से भी उसको मिला उन्होंने सर्च किया। बहुत मेहनत से उन्होंने PDF फिर से बनाया और उन्होंने मुझे सेंड किया। आप देख सकते हो ये PDF आप उनका BHDC 132, है ना। सर इसका वीडियो बना दो, उनका कहना है ना। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ना, लिखा हुआ है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने हॉल टिकट मांगा और ये हॉल टिकट है, इस तरह से उसका कोड है। आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सा कोड आपका है ना। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके इनमें से कौन कौन सा कोड है। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना भूल गया था। देखिए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा, है ना। मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने मैंने पूछा कितने देर में आप ये PDF तैयार कर लिए। उन्होंने कहा 3 घंटे लगे। बता, बहुत मेहनत से उन्होंने PDF तैयार किया, आप सोच सकते हो, है ना। बाकी ये सब कंटेंट देखो, कंटेंट दिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप। कंटेंट जो दिया है, ये कंटेंट आप देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका ही आज कंप्लीट कर देता हूँ। इन्होंने जो भेजा है, जो टॉपिक्स कवर किया है, जो टॉपिक्स यहाँ पे बताया है, इनमें से सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, करवाना है, समझ में आ रहा। देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए PDF को ना ओपन करते हैं ना। चलो PDF ओपन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका PDF ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं अभिषेक कुमार का दिया हुआ PDF। तो उन्होंने सबसे पहले जून 2024 का एक क्वेश्चन पेपर लिया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बताया कुछ देर पहले, उनमें से मैंने आपको बताया कि जून 2024 का जरूर करके जाना प्रिपरेशन, ठीक है। जून 2024 का जरूर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके जाना। तो उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को भी अटैच किया, देख लो, है ना। इन क्वेश्चन पेपर को अटैच किया और इनके अनुसार क्वेश्चन आंसर इन्होंने बनाया। और मैंने आपको एक बात बताया था कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, इनमें से जैसे निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें 20 मार्क्स मिलते हैं। कोई एक पर, किसी एक पर आपको क ख ग 3 को आपका दिया हुआ है, जो आपको बेस्ट लगे उनके बारे में आपको व्याख्या करना है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। बाकी ये सब सभी इनके क्वेश्चन हो गए, उससे पूछे गए क्वेश्चन है ये सब सभी, है ना। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को भी दिखाया भी था। एंड अब देखिए, ये BHDC 132 का ही आप लोगों का ये है, देख सकते मध्यकालीन हिंदी कविता, अंडरस्टैंड। और जय माँ सरस्वती, आप बहुत अच्छा इन्होंने एडिट किया है ना। वाह, क्या बढ़िया PDF बनाया। आज भी आप लोग बोलो प्रेम से स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। यहाँ पे उन्होंने बाई प्रेम सर लिखा, बट मैंने नहीं बनाया, ये अभिषेक कुमार ने बनाया। क्रेडिट क्रेडिट अभिषेक कुमार को ही जाता है, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है। एंड चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला आप लोग यही देखा कि काहे मन मारन बन जाई, मन की मार कवन सिद्धि पाई। बन जाकरी इही मानवा न मरही, मन को मारी कुहू कस तड़ही। मन मारन का गुण मन काही, मनु मूरख तिस जानत नाही। पंच विकर जो इही मन त्यागो, तो मन राम चरण मही लागो। हृदय राम सूद कर्म कमाऊं, है ना, कमाऊं, तो रविदास मधु सूदन पाऊं। तो इस तरह से ये है, उन्हीं का इन्होंने ये किया है। इन्होंने आंसर यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले संदर्भ बताना, इनमें से सबसे पहले क्या बताना, संदर्भ। तो इनमें संदर्भ है, क्या है भाई, यह पद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रविदास जी द्वारा रचित है, जो आपने अभी पढ़ा। उन्होंने मनुष्य के भीतर, उन्होंने क्या, मनुष्य के भीतर बसे ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में मन की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। संत रविदास के अनुसार मन को जीतना ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये आपने क्या देखा, संदर्भ। सबसे पहले आपको संदर्भ देना है स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आप लोगों को लाऊंगा। कि पार्ट 2 वो रहेगा जो मैंने क्वेश्चन आंसर आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया है, उनका आंसर रहेगा पार्ट 2 में, समझ में आ गया। चलिए, वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है, बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही बना रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ।
तो अभी मैंने छोड़ के अभी वीडियो बनाया, ठीक है। चलो, और उनका यही कहना है ना सर, पीडीएफ सिर्फ देखने से नहीं होता है सर, सुनने से समझने से होता है, क्योंकि अगर टीचर के जरिए आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो ज्यादा याद होता है। समझा ना, यही बात आपको सुनना है पूरा, फिर लास्ट में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। एंड देखिए यहाँ पर प्रसंग ओकेशन, यह पद उस समय का है जब संत रविदास, अब देखो ऐसा प्रसंग क्या गया है, देखो यह पद उस समय का है, कब का है, यह पद उस समय का है जब संत रविदास आत्मचिंतन और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन की चालाकियों, चंचलताओं और वासनाओं से जूझ रहे थे। कह रहा कि यह बात तब की है, तब की है, यह बात तब की है जब रविदास आत्मचिंतन और साधना के मार्ग पर चल रहे थे और इनसे आगे बढ़ते हुए चालाकियों, चंचलताओं और वासनाओं से जब जूझ रहे थे, वे कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि मन को मारने का प्रयास करना ही व्यर्थ है, मन को नहीं मारना चाहिए जब तक मन का रूपांतरण नहीं हो जाता। ठीक है, मन को तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक इसका रूपांतरण नहीं हो जाता। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे संकेत भी दिया है इन्होंने, संकेत क्या दिया देखो, यह पद मानव जीवन में आत्म संयम, मन की शुद्धता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता को इंगित करता है। इसमें मन के विकारों को छोड़कर प्रभु चरणों में लगने का आग्रह दिया गया है। और व्याख्या, अब आता है इसका व्याख्या। देखो इसने अब व्याख्या किया है, तो अब व्याख्या को हम लोग समझते हैं। काहे मन मारन बन जाई, मन की मार कवन सिद्धि पाई। तो इसने व्याख्या किया है कि तू है ना, तू मन यानी तू को मन को मारने के लिए जंगल यानी वन, तो तू यहाँ क्या है, मन, तो मन को मारने के लिए जंगल यानी वन क्यों जाता है। क्या मन को मारने से किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त की है ना, क्या कोई तो मतलब मन को मारने से अगर आपको कोई चीज करने का मन करता है, अगर आप मन को मार लोगे क्या सफल हो जाओगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, ऐसा है क्या। संत कहते हैं कि केवल जंगल में जाकर तप करने से या मन जबरन दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मिक सिद्धि मन को मारने से नहीं बल्कि उसे राम में लगाकर प्राप्त होती है। अच्छा, मन को मारने से बल्कि उसे राम में लगाकर, मतलब राम समझते हो, भक्ति में लगाकर, है ना, क्या होता है, मन प्राप्ति होती है कोई भी चीज का। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे, मन जाकरी ही मनवा न मरही, मन को मारी कुहू कस तरही। इसी तरह से जो जब भी आपको एग्जाम में आपको व्याख्या करना हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, इसी तरह से करना है आपको व्याख्या। तो आप क्या करोगे, अपने बुक का, जो कि मैं बुक भी रिवीजन करवाऊंगा, बुक भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक का आप लोग देख लोगे कि आपके बुक में कौन कौन से, उनमें से कोई एक दो तीन चार, जो भी दो तीन आते हैं ना, उन्हीं में से कोई ना कोई आएंगे। समझ में आ रहा है। यदि जंगल जाकर भी यह चंचल मन नहीं मरता, तो कहो फिर इसको मारकर कैसे पार जाओगे, है ना। अर्थात आप ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब मन जंगल में भी अपने विकारों से मुक्त नहीं होता, वहां भी इच्छाएं, कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए केवल स्थान बदलने से मन के स्वभाव को बदलना जरूरी है ना। सिर्फ स्थान नहीं बदलना चाहिए, स्थान के बदलने से मन का भाव भी हमें बदलना चाहिए, है ना। मन का भाव क्या, कि आप देखो, अब एक चीज कोई ऐसा चीज हम मन में ठान ले जो पूरा नहीं हो सकता, है ना, अब सोच लिए क्या ये नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, हैं, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़े ना होता है। अब देखो आगे है, अगला है, जानत नहीं, मन को मारने की युक्ति केवल मन ही जानता है, मूर्ख मुनि इस रस को नहीं समझते। जो मूर्ख मुनि होते हैं, जो मूर्ख ऋषि होते हैं, वो इस रस को नहीं समझते हैं। तो संत रविदास यहाँ कहते हैं कि मन को मारने का उपाय भी मन में ही छिपा है, लेकिन जो साधक स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, वे इस बात को नहीं समझ पाते कि बाहरी तपस्या नहीं, आंतरिक जागरूक जरूरी है ना। बाहरी तपस्या करने से नहीं आप कुछ कर सकते हैं, लोगों को दिखा कर तपस्या कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक अपने अंदर को आप ना तप नहीं किए हैं, अपने अंदर को अपने शुद्ध नहीं किए हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे है, पंच विकर जो इही मन त्यागो, तो मन राम चरण मही लागो। यदि यह मन पांच विकारों, जैसे पांच विकारों कौन, काम, क्रोध, है ना, लोभ,
मोह अहंकार को त्याग दे। अगर ये 5 विकारों को अगर आप त्याग दें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये काम में बहुत सारा ऐसा काम है जो गलत काम भी है, उन काम को भी यहाँ पर लिया गया है। समझ में आ गया? इस काम को रिलेट करना है। सही काम तो सही काम ही होता है भैया। तो अगर आप इन सब पांचों विकारों को अगर आप त्याग देते हैं तो राम के चरणों में अब लग जाएं, है ना? क्योंकि राम में ही आप सफल हो सकते हैं। मन की चिंता का कारण यही है, 5 विकार, पंच विकार, इन्हें त्यागने पर ऊर्जा प्रभु शक्ति भक्ति में लग सकती है, और भक्ति में जब लगेगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया? अगला है, हृदय राम सुध करम कामऊ, तो रविदास मधु सूदन पावऊं। यदि मैं हृदय में राम का स्मरण कर अपने कर्मों को सुधारूं तो रविदास श्री कृष्ण को पा सकता हूँ। ठीक है, जिसे मधुसूदन कहते हैं। तो अंत में संत रविदास समाधान देते हैं कि राम का स्मरण करते हुए शुभ कर्म करो। जब भी कोई कार्य करो अपने जीवन में तो राम का नाम लो, भगवान है ना, हे प्रभु राम, हे श्री राम, हमेशा मन में बोलना चाहिए, राम भगवान का नाम लेना चाहिए। एंड यही सच्चा साधन है, इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है, इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है ना? इसी से लोग मोक्ष की ओर जाते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं। समझा गया? आगे विशेषताएं क्या है? बहुत बड़ा पीडीएफ बना है भैया, 89 पेजेस के। बताओ, इतना मेहनत से बनाया है भैया। मैं आपको बस रीड करके भी दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सारा मैं एग्जैक्टली नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब वो भी जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया उनका भी आंसर तो लाना है। तो ये इन्होंने जो बनाया है पीडीएफ, बस इसको रीड कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा जो समझाना था समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है ना? आपको कुल सुनकर याद करना है, सुनना है, समझना है, सुन समझ के आपको बोलना है, याद करना है, सीखना है। विशेषताएं क्या है भैया? विशेषता को भी देखिए। मन का दर्शन, यानी कि पद में मन की प्रकृति का गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अहंकार पर प्रहार, साधु वेशधारी लेकिन भीतर से कामनाओं से भरे लोगों की आलोचना है। तीसरा है आंतरिक साधना की बात, भक्ति को आंतरिक शुद्धता से जोड़ा जाता है, बाहरी आडंबर से नहीं। सही बात है, भक्ति को आंतरिक शुद्धता से जोड़ा जाता है, बाहरी आडंबर से नहीं। तो भक्ति, अगर भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति दिल से किया जाता है भैया। क्या ऊपरे ऊपरे आपके कहीं जाके मंदिर में मतलब नारियल चढ़ा दे रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूपबत्ती दिखा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, उपवास रख रहे हैं, और आपके अंदर में, आपके मन में अगर वो भक्ति के लिए सच्ची लगन नहीं है, सच्ची दिल नहीं है, ऐसा करके आप दूसरे से किसी से कभी पूजा कर रहे हैं, दूसरे के साथ मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं, गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दुख दे रहे हैं, है ना? तो भाई ये क्या है? ये तो अंदर से नहीं हुआ ना, ये बाहरी हो गया। तो अंदर से होना चाहिए भक्ति, है ना? प्रेरणा, यह पद आत्म संयम और प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करता है। भाषा सरल और बोलचाल की भाषा में गूढ़ तत्व ज्ञान है इसमें। चलिए दोहा, अब नेक्स्ट दोहा क्या है? तन की दूती श्याम सुरोरऊ, लोचन कंज की मंजूल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूड़ी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करे, दमके दतियां दूती दूती दामनी ज्यों किलिके, कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अर्थात यहाँ पे संदर्भ सबसे पहले देखिए, यह पद विनय यह पद विनय पत्रिका या तुलसीदास जी की किसी भक्ति रचना से लिया गया है, जिसमें वे श्री राम के बाल स्वरूप का सजीव चित्रण कर रहे हैं। तुलसीदास जी के अनुसार राम बाल रूप में भी परम ब्रह्म है, और उनके रूप का दर्शन मन को क्या कर लेता है? मोह लेता है। अंडरस्टैंड? मन को मोह लेता है। आगे देखते हैं। प्रसंग में आप क्या करेंगे? यह पद जो प्रसंग में लिख रहे हैं, यह पद उस भाव की अभिव्यक्ति है जब भक्त तुलसीदास अपने हृदय मंदिर में राम के चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को बाल रूप में खेलते हुए देख रहे हैं। इस भाव में वात्सल्य, मात्र पितृ प्रेम और निर्मल भक्ति का रास है। अंडरस्टैंड? भक्ति की का रस है। तो संकेत है, इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम और उनके भाइयों की
बाल छवि को इतने सुंदर दृढ़ से प्रस्तुत किया है कि वह कामदेव की शोभा को भी फीका कर देती है। बालकों की लीला, हंसी, विनोद, धूल में खेलना, है ना, सभी इस रूप में ईश्वर की लीलामयी महिमा को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं समझ लो कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका अलग से और एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा अलग से तरीका थोड़ा सा है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं इतना लंबा तो खींचूंगा नहीं, क्योंकि लंबा बहुत बड़ा हो जाएगा, और एग्जाम में आपको जो अच्छा लगेगा वो करना। चलो आगे देखते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। पहले, तन की दूती श्याम सरोहरहु, सरोरु लोचन कंज की मंजूल ताई हरे। उनके शरीर की आभा श्यामल है, नेत्र कमल के समान सुंदर है, और उनके सौंदर्य माधुरी सभी को मोहित करती है। यहाँ तुलसीदास जी श्री राम के श्यामवर्ण, सुंदर नेत्र और मोहक रूप का चित्रण कर रहे हैं। वह रूप ऐसा है कि संसार की सारी सुंदरता फीकी पड़ जाए, है ना। तो राम का वह रूप ऐसा है कि संसार की सारी सुंदरता क्या हो जाए, सारी सुंदरता फीकी पड़ जाए। अगला है कि अति सुंदर सोहत धूड़ी भड़े छवि भूरी आनंद की दूरी करें। तो वे धूल से लथपथ होकर भी अत्यंत सुंदर लगते हैं। उनका सौंदर्य कामदेव की छवि को की दूर कर देता है। राम और उनके भाई जब धूल में खेलते हैं, तब भी उनकी भोली छवि अलौकिक होती है। वह रूप मोहकता के प्रति कामदेव या अनंग की सुंदरता को भी पीछे छोड़ देता है। अब बताओ, बचपन का इसने ये किया है। दमके दतिया दूती दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करें। उनके दांत बिजली की तरह चमकते हैं और वे किलकारियां मारते हुए कोमल बाल विनोद करते हैं। अब बताओ, इतना अच्छा मतलब उनके विचार बताए हैं। बताओ, वो उनके रूप को बताए हैं, उनके बारे में बताए हैं। तो तुलसीदास इसमें यह कहना चाहते हैं कि तुलसीदास यहाँ पर बालपन की चंचलता और निश्चलता को दर्शाते हैं। जब बालक राम हंसते हैं, उनके दांत बिजली से दमकते हैं और वे माता कौशल्या आदि के सामने बाल लीला करते हैं। चलिए, हो गया। अगला है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो यहाँ पर है, अयोध्या के ये चारों राजकुमार यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सदा तुलसीदास के हृदय मंदिर में विहार करते हैं, है ना। तुलसीदास के दिल में वास करते हैं, हृदय में वास करते हैं। तो तुलसी इस पद की अंतिम पंक्ति में अपनी भक्ति की चरम अवस्था को प्रकट करते हैं। उनके हृदय का मंदिर अब केवल श्री राम और उनके भाइयों की बाल लीला का मंच बन चुका है। यही उनका ध्यान, यही पूजा, यही आराधना है। सोचो कितना लगन है उनके साथ। विशेषताएं क्या है इनमें से कि बाल लीला का वर्णन, श्री राम और उनके भाइयों की बाल क्रीड़ा का भावमय चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस की प्रावधानता, माता जैसे स्नेह से राम के बाल रूप की आराधना। ठीक है। सजीव चित्रण इसमें क्या, भाषा इतनी चित्रात्मक है कि दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। अब सोच सकते हो। आत्म भक्ति भाव, अंतिम पंक्ति में तुलसीदास के हृदय में प्रभु का वास भावोत्कर्ष को दर्शाता है। पांचवा नंबर में है भक्ति का पराकाष्ठा। भक्ति का पराकाष्ठा, कामदेव भी जिनके सामने फीके पड़े, ऐसे मनुष्य प्रभु की भक्ति में तुलसीदास लीन है। तुलसी क्या है, लीन। सो स्टूडेंट्स, ये दोहा को हम लोग पढ़ते हैं। दोहा को भी आपको क्या करना था, दोहा का भी व्याख्या करना था। तो ध्यान से पढ़ते हैं। ये बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित दोहा है, समझे ना। बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ की बात किया जाए तो यह दोहा मानव जीवन में पानी के प्रतीकात्मक महत्व को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। रहीम ने पानी को केवल जल के अर्थ में न लेकर उसे सम्मान, विनम्रता, मर्यादा और आत्म संयम के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसंग की बात करते हैं। इस दोहे का प्रसंग तब है जब रहीम समाज में आचरण, व्यवहार और आत्म संयम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोगों को एक डाउट होगा कि ये प्रसंग क्या है, प्रसंग बोल रहे हैं।
तो प्रसंग का मतलब समझ जाइए कि वो विषय जिससे लगाव हो, है ना। ये जो मतलब आपने दोहा देखा कि दोहा का जो पंक्ति है, दोहा का ये जो लाइन है, अब बताओ ये लाइन में लगाव क्या है ना। कभी ये जो दोहा को बनाया गया है, तो ये रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबड़े मोती मानस चून। इनका लगाव क्या है, लगाव के बारे में सबसे पहले यहाँ पर प्रसंग में बताया। प्रसंग किसी चीज का, किसी विषय का खास लगाव के बारे में दर्शाता है। तो ये लगाव क्या कह रहा है ये सुनिए, है ना। संबंध क्या है इनसे, प्रसंग क्या है। तो इस दोहे का प्रसंग है, यानी इस दोहे का संबंध तब है ना, जब रहीम समाज में आचरण, व्यवहार और आत्म संयम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। यह दोहा जीवन की मूलभूत सच्चाइयों में से एक को उजागर करता है कि विनम्रता और मर्यादा के बिना कुछ भी नहीं टिकता। संकेत इसमें ये मिल रहा है कि दोहा में पानी शब्द का प्रयोग दोहरा अर्थ के लिए हुए हैं। क्या हुआ है दोहा में, पानी शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, दोहरा अर्थ के लिए हुआ है। पहला देखो यहाँ पे भौतिक अर्थ, इसका भौतिक अर्थ क्या है, देखो भौतिक अर्थ जल, जिससे जीवन संभव है कि नहीं। अगर जल ही नहीं रहेगा क्या जीवन हो पाएगा, जल के बिना जीवन नहीं है। बिना जल के हम लोग जी नहीं सकते हैं, बिना जल के हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जल ही जीवन है भैया। तो दूसरा है भावात्मक अर्थ, इसका भावात्मक अर्थ के बारे में देखो देखो कि भावात्मक अर्थ है कि आत्मसम्मान, विनम्रता, मर्यादा, संवेदनशीलता जो मनुष्य को इंसान बनाते हैं, ये भावनात्मक इनका अर्थ है। तो ये दोहरा अर्थ था, अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं, अब इनका हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, है ना। ये अभी मैं यानी कि अभिषेक कुमार के अनुसार ही बता रहा हूँ भैया, मैं अपने अनुसार अभी नहीं बता रहा हूँ। जिस पीडीएफ में बना है मैं आपको उन्हीं अनुसार समझा रहा हूँ, उन्हीं अनुसार आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। पहला ये लाइन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं पानी को बनाए रखो, यानी कि बचाए रखो, क्योंकि इसके बिना सब कुछ सूना हो जाता है, इसके बिना सब बेकार हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। यानी कि यहाँ पानी का मतलब जल ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, विनम्रता, शील और सम्मान भी है। जीवन में मर्यादा और लज्जा की भावना भी बहुत जरूरी है। जैसे पृथ्वी पर जीवन के लिए जल अनिवार्य है, वैसे ही सामाजिक जीवन के लिए ये गुण अनिवार्य होते हैं, है ना। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, है ना, चूना लिखा गया बट चून है। यदि पानी चला गया तो मोती की चमक, मानव की प्रतिष्ठा और चूने की शक्ति सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिना पानी का सब नष्ट हो जाता है। बताओ पानी का कितना महत्व है। ये पानी तो नाम है बट पानी से बहुत सारी चीजों का ये होता है ना। पानी बहुत सारी चीजों का सीख देता है हमें। उदाहरण के रूप में मोती की सुंदरता उसके भीतर की नमी यानी पानी से होती है। वह सूख जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मानव अगर आत्म संयम और मर्यादा खो दे, है ना, खो दे, वह भी मूल्यहीन हो जाएगा। चूना, है ना, अगर गीला ना रहे तो उसे बांधने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। सही बात है। इस प्रकार पानी मूल तत्व, आत्मा, भाव, मर्यादा, गुण अगर खो जाए तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपना महत्व खो देता है। विशेषता इनमें से क्या है कि बहुस्त्री प्रतीक है। पानी शब्द में कई गूढ़ अर्थ छिपे हैं। सरल भाषा में अगर बात किया जाए, गहरी सीख। दोहा छोटा है पर जीवन की बड़ी सच्चाई भी दिखाता है। सही बात है। उपमेयों का प्रयोग किया है इसमें। क्या है कि मोती, मानस, चूना जैसे वस्तुओं का उदाहरण देकर संदेश को प्रभावी बनाया गया। नीति नीति और व्यवहार की शिक्षा। यह दोहा नैतिकता, आत्मगौरव और सामाजिक मर्यादा पर बल देता है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन। भक्ति काव्य के विकास का परिचय दीजिए। भक्ति काव्य का विकास का परिचय दीजिए। भक्ति काव्य के विकास का परिचय, आंसर है यहाँ पे भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का वह महान युग है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण की भावना को काव्य में प्रस्तुत किया गया है। यह साहित्यिक धारा 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से फली फूली और इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काव्य के विकास की पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता, है ना। देश में तुर्क और मुगल आक्रमणों के कारण सामाजिक असुरक्षा और अराजकता फैली। सामाजिकता विषमता की बात करें तो जात पात, छुआछूत और आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों में जनमानस को पीड़ित किया।
ईश्वर की सरल प्राप्ति की चाह आम जन को एक ऐसे मार्ग की तलाश थी जो सरल, सुलभ और आत्मिक शांति प्रदान करने वाला हो। संत परंपरा और सूफी प्रभाव। मुक्ति आंदोलन को हिंदू संतों के साथ साथ सूफी संतों ने भी प्रेरित किया, जिससे समरसता और प्रेम की भावना बढ़ी। अगला है भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं। निर्गुण भक्ति धारा। ईश्वर को निराकार, निर्गुण, अजन्मा और सर्वव्यापक माना गया है। मुख्य प्रवृत्ति ज्ञान मार्ग, आत्मा की मुक्ति, सांसारिक माया से वैराग्य। प्रमुख कवि कबीर कटाक्षपूर्ण और निर्भीक भाषा। दादू, रैदास, नानक, सखी, संत आदि। सगुण और भक्ति धारा की बात किया जाए तो ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया। दो शाखाएं इसमें अगर बात किया जाए तो राम भक्ति शाखा, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर भक्ति। प्रमुख कवि की बात करते हैं तुलसीदास, नाभादास, पद्माकर एंड अगला है कृष्ण भक्ति शाखा की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बाल लीला, रासलीला और प्रेम लीला की प्रधानता है इसमें। प्रमुख कवि की बात करें तो सूरदास, मीरा, नंददास, रस खान। भक्ति काव्य की विशेषता क्या है इनमें से? भाषा की सरलता और लोकप्रिय। अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि लोक भाषाओं में रचनाएं हुई है। सामाजिक सुधार का भाव, जात पात विरोध, स्त्री पुरुष समता, मानवता का समर्थन। थर्ड पॉइंट है इसमें से मानव और ईश्वर का सीधा संबंध। बिना पुरोहित मंदिर या ग्रंथ के भी भक्ति की स्वीकृति। भावात्मकता, रचनाओं में अत्यधिक प्रेम, करुणा और विरह, आत्मसमर्पण के साथ भाव। सांप्रदायिकता, समरसता, हिंदू मुस्लिम संतों का मेल जैसे कबीर और रस खान। भक्ति काव्य का ऐतिहासिक महत्व। यह युग हिंदी भाषा के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसने सामाजिक चेतना, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समरसता को जन्म दिया। भक्ति कवियों में आमजन को आत्मबल और धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। निष्कर्ष बताओ, मतलब कि पूरा 5 पेज इसने लिख ही दिया, 4 पेज लिख ही दिया भैया। इस तरह से इन्होंने तैयार किया है, 4 पेज 5 पेज करवा ही दिया। आप लोग पीडीएफ से थोड़ा जरूर समझिएगा सही से। भक्ति काव्य न केवल साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि यह मानव मूल्यों, आत्मिक चेतना और सामाजिक सुधार का भी प्रबल माध्यम बना। यह गुण भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और साहित्य के त्रिवेणी संगम की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो रीतिकालीन परिस्थितियां, रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह कालखंड है जो लगभग 1700 ईस्वी से 1850 तक माना जाता है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, है ना। क्या प्रकाश डालना है? देखिए, रीतिकालीन परिस्थितियां, रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह कालखंड है जो लगभग 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है। इसे श्रृंगारिक काव्य का युग, दरबारी काव्य युग या अलंकारिक युग भी कहा जाता है। रीतिकाल का साहित्य श्रृंगार, रस अलंकार युक्त भाषा और काव्य शास्त्रीय नियमों के प्रति विशेष झुकाव रखता है। इस साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने के लिए उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। राजनीतिक परिस्थिति, मुगल साम्राज्य का पतन, है ना। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इनके बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। स्थानीय राजाओं का उत्थान हुआ। बुंदेलखंड, राजस्थान, अवध आदि में छोटे छोटे राज और राजघराने पनपे, जिनमें दरबारी संस्कृति विकसित हुई। दरबारी संरक्षण, राजाओं ने कवियों को आश्रय दिया, जिससे काव्य दरबारी दरबारी क्या बन गए, जिससे काव्य दरबारी दरबार मुखी बन गए, है ना, बन गया। प्रभाव, कवियों ने राजा की प्रशंसा, दरबार के श्रृंगारिक वातावरण और नायिका भेद आदि विषयों को अपनाया। सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं तो समाज में वर्ग भेद, विलासिता और नैतिक पतन का बोलबाला था। भक्ति आंदोलन की ऊर्जा और क्षीण हो रही थी। समाज, धर्म और अध्यात्म की जगह भोगवाद की ओर झुक रहा था। स्त्रियों की दशा कमजोर थी, उन्हें वस्तु की तरह चित्रित किया गया। प्रभाव, साहित्य में नारी सौंदर्य और श्रृंगारिक चित्रण अधिक प्रमुख हो गया। धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं
तो भक्ति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। राम और कृष्ण भक्ति का स्थान कृष्ण की रासलीला और नायिका भेद ने ले लिया। धार्मिक विषयों के स्थान पर नख सिख वर्णन, काव्य रचना की तकनीक और अलंकारों की प्रयोगता बढ़ गई। प्रभाव काव्य में धार्मिक अनुभूति की जगह काव्य कौशल और सौंदर्य वर्णन ले लिया। तो चौथा है आपका इसमें साहित्यिक परिस्थिति। तो रीति काल में काव्य शास्त्र को बहुत महत्व दिया गया है। रस, अलंकार, नायिका भेद, शब्द चित्रण जैसे तत्वों का विस्तार हुआ। कविता का उद्देश्य पाठक को आनंद देना और काव्य शास्त्रीय ज्ञान को दर्शाना है ना। काव्य शास्त्रीय ज्ञान को दर्शाना बन गया। प्रभाव काव्य अधिक पंडित्यपूर्ण, शास्त्रीय और प्रदर्शन मुखी हो गया। सांस्कृतिक परिस्थिति में इसमें देखो, दरबारी संस्कृति का प्रभाव कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और विलासिता दरबारों में लोकप्रिय थी। इन दरबारों में कवियों का सम्मान उनके काव्य कौशल और राजा की प्रशंसा पर निर्भर करता था। प्रभाव कवियों ने दरबारी रुचियों के अनुसार काव्य रचा, जिसमें श्रृंगारिकता, राजा की स्तुति और नारी के रूप गुण वर्णन प्रमुख हो गया। निष्कर्ष अब देखो निष्कर्ष में रीति काल की परिस्थितियां एक ऐसे समय को दर्शाती है जब राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक भोगवाद और भक्ति की धीमी होती है। लौ ने साहित्य को दरबारी श्रृंगारिकता और काव्य शास्त्रीय परंपरा की ओर मोड़ दिया। इसलिए रीति काव्य रस, अलंकार, नायिका भेद और भक्ति की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का संगम बन गया। अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ तक आंसर था। देखिए इतना सारा लिखा गया है ना, जो आपके 5 पेज कंप्लीट आराम से हो जाएंगे इसमें, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मीराबाई की भक्ति, है ना, मीराबाई की भक्ति विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो ये देखिए मीराबाई की भक्ति की विवेचना। मीराबाई भक्ति काल की एक प्रमुख संत कवियत्री थी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से नारीश्वर की आत्म अभिव्यक्ति, अद्वितीय प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण को साहित्य में स्थान दिया। उनकी भक्ति सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति पड़क शाखा से संबंधित है। आप बात करते हैं मीराबाई की भक्ति का स्वरूप में, है ना, भक्ति का स्वरूप का। तो मीराबाई की भक्ति प्रेममयी, व्यक्तिगत और आत्मिक समर्पण पर आधारित थी। उन्होंने श्री कृष्ण को माधव, गिरधर, नागर, है ना, प्रियतम, स्वामी, सखा और पति के रूप में स्वीकार किया और अपने शारीरिक व सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर केवल कृष्ण में लीन हो गया, अनुरक्त रही, है ना। मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं इनमें से कि एक निष्ठ भक्ति, केवल श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानना, भैया ये इसकी मुख्य विशेषता थी। एक सगुण साकार ईश्वर की आराधना, श्री कृष्ण का रूप, गुण, लीला उनके काव्य में प्रमुख है। विरह की तीव्रता, भक्ति में प्रेम और विरह व्यथा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक है। नारी दृष्टिकोण की बात करें तो अपने प्रेम को स्त्री के संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रकट किया। सामाजिक विद्रोह और वैराग्य, मीरा ने समाज की परंपरागत रूढ़ियों, स्त्री की सीमाओं, पितृसत्ता और धार्मिक कट्टरता को नकार दिया। उन्होंने राजघराने का वैभव, पति का मर्यादा, ससुराल के विरोध को भी त्याग कर हरि भक्ति को चुना। उनके पदों में आत्मसम्मान, नारी चेतना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की छवि मिलती है। प्रसिद्ध पद की बात करते हैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, इनकी प्रसिद्ध पद है भैया, है ना। इनका प्रसिद्ध पद ये है कि ये कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे को ना कोई, मेरा गिरधर गोपाल है, मेरा यानी मेरा कृष्णा है, मेरा जो भी है कृष्णा है, दूसरा कोई नहीं इसके अलावा। समझ आ रहा है? अंडरस्टैंड। तो भक्ति में प्रेम और तन्मयता, तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, जिसमें वे स्वयं को कृष्ण की दासी, प्रेमिका और पत्नी मानती है। उनकी भाषा में प्रेम की तीव्रता और विरह की पीड़ा दिखाई देती है। पद उदाहरण, पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, लगन मोड़ी ऐसी लागी, मैं लोक लाज तजाए दीनी, है ना। बताओ, इसमें से एक इसका पद उदाहरण है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। काव्य भाषा और शैली, मीरा की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती के मिश्रण से बनी है। उनके पद संगीतात्मक होते हैं, जिन्हें आज भी
भजन के रूप में गाया जाता है। सही बात है। तो मीरा बाई की आप भजन भजन सुनेंगे, देखना, सर्च करना, बहुत अच्छा लगेगा। उनकी शैली में सरलता, आत्मीयता, मार्मिकता और लोकगंध है। आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो मीरा मीरा की भक्ति लक्ष्य केवल भक्ति भाव कीर्तन नहीं था, बल्कि आत्मा की परमात्मा में पूर्ण एकता थी। यह भक्ति एक प्रकार की ईश्वरीय चेतना का आवाहन थी, जिसमें स्वयं को कृष्णा के चरणों में विलीन करना चाहती थी। अंडरस्टैंड। निष्कर्ष की बात करते हैं मीराबाई की स्टोरी का। तो मीराबाई की भक्ति केवल एक धार्मिक साधना नहीं, बल्कि नारी स्वातंत्र्य, आध्यात्मिक उत्कर्ष और प्रेम की परम अभिव्यक्ति है। उनका जीवन और काव्य आज भी सच्चे प्रेम, भक्ति और साहित्यिक आत्मसमर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे हिंदी भक्ति साहित्य की अमर प्रेरणा है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरदास की काव्य भाषा का विवेचना कीजिए। भैया ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। सूरदास के काव्य भाषा का विवेचना कीजिए। तो सूरदास की काव्य भाषा की विवेचना। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण कृष्ण भक्त कवि थे, जिन्हें अष्टछाप के प्रमुख कवियों और श्री कृष्ण भक्ति के श्रेष्ठतम कवि के रूप में जाना जाता। सूरदास की कविता का प्रमुख सौंदर्य उनकी भाषा की माधुर्य, प्रवाह, सरलता और भाव प्रवणता में निहित है। भाषा का स्वरूप। सूरदास की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, जो उनके समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर वृंदावन मथुरा क्षेत्र में बोली जाती थी। सूर ने इस ब्रज भाषा को काव्य के रूप में उपयुक्त और श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। उनकी ब्रज भाषा में सरलता, मधुरता और लयात्मकता और भाव की गहराई का क्या अद्भुत संगम मिलता है। ब्रज भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो भाव प्रबल और कोमल, संगीतमय और कर्णप्रिय, लोक प्रचलित शब्दों में संपन्न, बाल लीला, रासलीला और सखा भाव के लिए उपयुक्त। भाषात्मक विशेषता की बात करते हैं तो सरल और सरस भाषा। सूरदास की भाषा ना तो अति क्लिष्ट है, ना ही अति सामान्य। वह भावों के अनुसार रूप ग्रहण करती है, जिससे कविता स्वाभाविक और प्रभावशाली बनती है। उदाहरण, मैया मोही दाव बहुत खिंचायो। फिर से मैं पढ़ूं, मैया मोही दाव बहुत खिंचायो, है ना, खिंचायो। यहाँ बालकृष्ण की शिकायत मासूमियत के साथ व्यक्त की गई है। ख नंबर में है संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। सूरदास की भाषा में श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा, हास्य, अद्भुत आदि रसों की सजीव अभिव्यक्ति मिलती है। विशेषतः वात्सल्य और माधुर्य रस का अभूतपूर्व चित्रण उनकी भाषा में देखा जाता है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग। सूरदास ने आडंबर पूर्ण, संस्कृत निष्ठ या फारसी शब्दों की अपेक्षा लोकप्रिय और सहज शब्दों का प्रयोग किया। गागर में सागर भरना। सूरदास की भाषा सबसे बड़ी विशेषता यह थी, भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यह है कि छोटे छोटे पदों में गहन भावों को बड़ी कुशलता से समेटा गया इसमें। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि जसोदा हरि पालने झुलावे, इस पंक्ति में वह, यहाँ पे क्या था, कुछ हुई होगा यहाँ पे, और मातृत्व की पूर्णता है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। सूर की भाषा में, यानी सूरदास की भाषा में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास और आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक और भावों के अनुकूल है। काव्य शैली प्रभाव। सूर की भाषा ने ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया। सूर की भाषा से प्रेरित होकर बाद के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया, जैसे कि रसखान, नंददास। सूरदास की भाषा ने साहित्य में माधुर्य एवं ललित्य का नया आदर्श प्रस्तुत किया। सूर सागर की भाषा विशेष। सूर सागर में सूरदास की भाषा अपने चरम सौंदर्य पर है। बाल कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम, ग्वाल बालों की शरारतें, सब कुछ उनकी भाषा में चित्रवत प्रकट होता है। उदाहरण, लज्जो सखीन श्याम कही ना सको, मन हर्ष बड़ाई मोरी। यहाँ नायिका का संकोच और हृदयगत उल्लास अत्यंत कोमल भाषा में प्रकट हुआ है।
निष्कर्ष सूरदास काव्य भाषा ब्रज भाषा के उस रूप को प्रस्तुत करती है जिसमें भाव, कला, संगीत और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय है। उनकी भाषा न केवल साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करती है बल्कि जनमानस को भी यह सहज रूप से प्रभावित करती है। इसलिए सूर को भाषा का ब्रह्मा, ब्रज भाषा को कवियों की प्रिय भाषा कहा गया। समझ में आ गया? ब्रज भाषा को कवियों की प्रिय भाषा भी कहा गया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, तुलसी पूर्व राज काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। तुलसी पूर्व राजकाव्य परंपरा का परिचय। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623 ईस्वी की बात है ना। इससे पहले हिंदी साहित्य में जो काव्य परंपरा विकसित हुई उसे तुलसी पूर्व राज काव्य परंपरा कहा जाता था। मतलब कि तुलसी की बात करें, तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसी 1532 से लेकर 1623 से पहले, तुलसीदास का जब स्टार्टअप हुआ कहानी 1532 से लेकर 1623 में, उनसे पहले की बात यहाँ पर कह रहा है, उनसे पहले साहित्य में काव्य परंपरा विकसित हुई, उसे तुलसी पूर्व राज काव्य परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा का केंद्र बिंदु राजाओं, वीरों, नायकों की प्रशंसा, वीरता का चित्रण तथा इतिहास, युद्ध और समाज का चित्रात्मक वर्णन था। इसे वीर गाथा काल या प्रारंभिक हिंदी काव्य युग भी कहा जाता है। समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक की अवधि को तुलसी पूर्व राजकाव्य परंपरा का वीर गाथा काल माना जाता है। तो याद रखना 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक की, है ना, अवधि को तुलसी पूर्व राजकाव्य परंपरा की वीर गाथा का काल माना जाता है। इस परंपरा के प्रमुख काव्य रूप वीर गाथा काव्य, रासो काव्य, वीर गाथा काव्य या रासो काव्य। इन काव्यों में वीर राजाओं और योद्धाओं की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। चारण और भाट काव्यों द्वारा रचित यह काव्य राज दरबारों में प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाते थे। प्रमुख उदाहरण पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, वीर सिंह रासो, बीसल देव रासो, नरपति नालह एंड हम्मी रासो, जैन कवि जौहर, बाबूजी की वचनिका, राजस्थानी लोक साहित्य। तो काव्य की विशेषताएं देखिए। विषय विवरण। मुख्य विषय युद्ध, वीरता, स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान। नायक में देखा जाए तो राजपूत योद्धा, राजा और वीर थे। रस प्रमुखता की बात करते हैं तो वीर रस प्रधान, कभी कभी श्रृंगार या करुण। भाषा अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, आरंभिक अवधि ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में तो लिखा जाता था। प्राचीन हिंदी किसमें लिखा जाता था? आरंभिक अवधि में या ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में। शैली की बात करते हैं इसमें तो औजपूर्ण, अतिशयोक्ति, अनुप्रास एंड युक्त, अनुप्रास युक्त। लक्ष्य की बात करें तो राजा की प्रशंसा, प्रेरणा और वीर भावना का संचार। अब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। उस समय मुस्लिम आक्रमणों से देश में अस्थिरता थी। राजपूत योद्धा को और राजवंश राष्ट्र रक्षा और गौरव के लिए युद्ध कर रहे थे। कवियों ने इन राजाओं की वीरता, त्याग और स्वाभिमान को अपने काव्य में अमर कर दिया। इस परंपरा की सीमाएं, इनमें काव्य की कलात्मक और भावनात्मक गहराई की उपेक्षा, वर्णनात्मक और प्रशस्ति परकता अधिक थी। नारी की भूमिका गौण सही रही, केवल वीरों की प्रेरणा या सम्मान रूप में चित्रित। तुलसी के आगमन से परिवर्तन। तुलसी के साथ हिंदी काव्य में एक गंभीर धार्मिक और नैतिकता चेतना का प्रवेश हुआ। उन्होंने राजाओं की जगह राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को आदर्श बनाया। उनके साहित्य में भक्ति, नीति, लोक शिक्षा और भावात्मक गहराई प्रमुख हो गई। निष्कर्ष आप बात करते हैं तो तुलसी पूर्व राजकाव्य परंपरा हिंदी साहित्य की प्रारंभिक चेतना का प्रतीक है, जो यद्यपि धार्मिक या दार्शनिक न होकर वीरता, स्वामी भक्ति और इतिहास आधारित कथा साहित्य पर आधारित थी। इसने भाषा को अस्थायित्व और वीर रस को प्रतिष्ठा और राजनीतिक सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण की परंपरा दी। क्वेश्चन नंबर देखो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। यहाँ पे है जायसी काव्य में निहित प्रेम तत्व का विवेचन कीजिए।
इनका आंसर देखते हैं। जायसी के काव्य में निहित प्रेम तत्व का विवेचन। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 में जिसका जन्म हुआ था, 1592 में देहांत हुआ। इनके हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे जिनकी काव्य साधना में प्रेम, विशेषकर आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम को अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एंड उनका प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है, जिसमें अलौकिक प्रेम, संकल्प बल, समर्पण और विरह की अनुभूति का सुंदर संयोजन है। जायसी प्रेम तत्व, जायसी का प्रेम तत्व मूल अवधारणा। एंड जायसी का प्रेम भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। यह प्रेम मानव और ईश्वर के बीच संबंध की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। यह सूफी दर्शन की भावना से प्रेरित है, जिसमें आत्मा ईश्वर से मिलन के लिए तड़पती है। प्रेम प्रेम बराबर आत्मा की ईश्वर से एकता की अभिलाषा, है ना। पद्मावत में प्रेम की प्रतीकात्मकता, रानी पद्मावती आत्मा, राजा रथसेन साधक, अलाउद्दीन माया अहंकार वासना, एंड सिंहल द्वीप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, चित्तौड़ साधन का क्षेत्र। तो पूरी कथा प्रतीक है उस आध्यात्मिक प्रेम यात्रा की जिसमें आत्मा या पद्मावती को पाने के लिए साधक रत्नसेन, माया और ब्रह्म अलाउद्दीन से संघर्ष करता है। नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में विशेषताएं हैं प्रेम की। तो मानवीय प्रेम का आध्यात्मिक रूपांतरण। जायसी की कविता में प्रेम सामान्य लौकिक प्रेम जैसा दिखता है, परंतु वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण, पद्मावती के रूप में पद्मावती के रूप की खोज में निकला रत्नसेन वास्तव में आत्मा की पूर्णता की खोज करता है। विरह की व्यंजना। प्रेम में वियोग और जायसी ने गहराई से चित्रित किया है। यह विरह केवल प्रेमिका से नहीं बल्कि ईश्वर के दूरी का प्रतीक है। पंक्ति, प्रीति अगर अगाध है जो बैठे सो जान, प्रेम अगर गहरा है उसे वही जानता है जो उसमें उतरता है। ओके, आगे समर्पण और तपस्या। प्रेम में पूर्ण समर्पण, साधना और त्याग की आवश्यकता है। रत्नसेन के सिंहल की यात्रा और पद्मावती का अंतिम बलिदान इसी प्रेम साधना के प्रतीक हैं। सूफी दर्शन का प्रभाव। सूफी मत के अनुसार प्रेम ही वह माध्यम है जिससे जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। एंड जायसी ने इस सूफी विचार को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया। सूफी प्रेम पिलाया जो पिए, शीश धर दे हाथ। जो प्रेम का प्याला पीना चाहे उसे अपना सिर हाथ पर रखना होगा। एंड आगे, भाषा और शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। जायसी की भाषा अवधि है, कोमल, भावना प्रधान और संगीतात्मक। उन्होंने प्रेम की भावनाओं को प्रतीकों, रूपकों और कथात्मक शिल्प के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी शैली में सरलता, गहराई और भाव संवेदन का अद्भुत संगम मिलता है। निष्कर्ष, जायसी का प्रेम तत्व केवल रति भाव या स्त्री पुरुष प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक चेतना, ईश्वर मिलन की तरफ और साधना के प्रतीकात्मक संघर्ष के रूप में सामने आता है। उनका काव्य प्रेम को एक साधना, त्याग और आत्मिक एकता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से जायसी इसे हिंदी साहित्य में प्रेम के आध्यात्मिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। अब दो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 8 नंबर। बिहारी की कविता में श्रृंगार और प्रेम का चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। बिहारी की कविता में श्रृंगार और प्रेम चित्रण पर प्रकाश। बिहारी लाल, जिसका जन्म होता है 1603 में, जिसकी मृत्यु होती है 1663 में, हिंदी साहित्य के रीति काल के प्रतिनिधि कवि है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई है। 700 दोहों का संकलन। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का संकलन, है ना, संकलन है, जिसमें श्रृंगार एंड रस, विशेषता, संयोग वियोग, नायिका भेद और नख सिख वर्णन के माध्यम से प्रेम का अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक चित्रण किया गया है। बिहारी की काव्य दृष्टि में श्रृंगार और प्रेम की भूमिका।
बिहारी की काव्य साधना में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो प्रेम की भौतिक, मानसिक और सांकेतिक सभी स्तरों पर अभिव्यक्त होती है। उनका प्रेम चित्रण श्रृंगार सौंदर्यमूलक और बिंब प्रधान है। प्रेम का स्वरूप लौकिक से अलौकिक की ओर, बिहारी का प्रेम प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक है। इसमें नारी के सौंदर्य, नख, सीख वर्णन, हाव भाव, वाणी विशेषता और मनोभावों को अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावी रूप से चित्रित किया गया है। उदाहरण: कहत नटक रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भड़े बोहें कटी चितवें, बनी सखी सिखावन जात। यहाँ नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का अत्यंत सुंदर और सजीव चित्रण है। श्रृंगार रस की प्रमुख विशेषताएं में प्रकार और विवरण। संयोग श्रृंगार मिलन से क्षणों का चित्रण, नायिका का हास और विलास, हर्ष अनुराग। वियोग श्रृंगार विरहजन्य पीड़ा, जलन, तरप और स्मरण। नायिका भेद बिहारी ने विभिन्न प्रकार की नायिकाओं में मुग्धा, प्रौढ़ा, अबला, खींची हुई आदि का सुंदर चित्रण किया है। भाव संकोच प्रेम को सीधे कहने के बजाय संकेतों, प्रतीकों और चेष्टाओं में अभिव्यक्त करना। चित्रात्मकता बिहारी के दोहे मानोचित्र फलक पर रचे गए भाव चित्र हो। प्रेम का मनोवैज्ञानिक चित्रण बिहारी ने प्रेम की भक्ति की अनुभूति को अभिव्यक्त किया है, जैसे जलन, संकोच, ईर्ष्या, प्रतीक्षा, तृष्णा, मान, मनोहार, है ना। जैसे कौ उदास देखियो सखी, बिन काज रिझाई, जो बिन मेघ घनश्याम को पिय पिय पति चिताई। नायिका अपने प्रियतम की याद में बिन मौसम बादल दिखाई देते हैं। यह नायिका को अपने प्रियतम की याद में बिन मौसम बादल दिखाई देते हैं। यह विरह जन्य प्रेम की चरम अनुभूति है। भाषा और शैली की भूमिका बिहारी ने अपनी ब्रज भाषा में अत्यंत गूढ़ भावों को संक्षिप्त और सटीक रूप में प्रस्तुत किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों के माध्यम से उनके प्रेम चित्र अत्यंत सरस और मर्मस्पर्शी और चित्रमय बन गए हैं। बिहारी और रीतिकालीन प्रेम बिहारी के यहाँ प्रेम मुख्यतः रमणीय सौंदर्य का चिंतन है। यद्यपि उसमें आध्यात्मिकता नहीं, फिर भी मनोवैज्ञानिक बारीकी, सामाजिक चित्रण और सांस्कृतिक सौंदर्य के कारण उनका प्रेम सजीव, सुसंस्कृत और कलात्मक बन पड़ा है। निष्कर्ष देखते हैं इनमें से। बिहारी लाल का प्रेम चित्रण हिंदी साहित्य में संक्षिप्तता में सार का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके दोहे प्रेम को संवेदनात्मक, सौंदर्यमय और सांकेतिक रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वे चित्र की तरह दिखते हैं और संगीत की तरह सुनाई देते हैं। उनका श्रृंगारिक प्रेम मानवीय संबंधों को कोमलता, अनुभूतियों और अत्यंत प्रभावी ढंग से उजागर करती है। चलो, हो गया इस तरह से। ये सभी आपके जो क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है टिप्पणी में से। देख लीजिए, टिप्पणी में सबसे पहला टिप्पणी पूछा गया था मीराबाई की रचना में। तो यहाँ पे देखिए, टिप्पणी आपको ऐसे ही देना है, मीराबाई की रचना। मीराबाई की रचनाएं हिंदी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर है। वे एक सगुण भक्त, कृष्ण भक्त थी और उनकी रचनाओं में भक्ति, विरह, प्रेम, आत्मसमर्पण और सामाजिक विद्रोह की भावनाएं गहराई से समाई हुई है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं। मीराबाई ने स्वयं को ग्रंथबद्ध संकलन नहीं किया, लेकिन उनके पद लोकमुख और एकत्र हुए और संकलनों में संग्रहित हुए। उनकी रचनाओं में मुख्यतः पद और भजन है। नंबर का मीरा पदावली, यह मीरा के पदों का प्रसिद्ध संकलन है। इसमें भक्ति, प्रेम और कृष्ण के प्रति अनुराग की भावना से भरे पद संकलित हैं। हर नंबर में गीत गोविंद टीका संदिग्ध। कुछ विद्वान इसे मीरा द्वारा रचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे बाद की कृति मानते हैं। नरसिंह मायना मीरा द्वारा अपने गुरु रैदास की शिक्षाओं का भावानुवाद है ना, भावानुवाद माना जाता है। फिर से पढ़ो, मीरा द्वारा अपने गुरु रैदास की शिक्षाओं का भावानुवाद माना जाता है।
घ नंबर गरबा गीत गुजराती में। गुजरात में मीरा के कुछ गरबा गीत लोक परंपरा में प्रचलित है, जिनमें रासलीला और नर्तन की झलक मिलती है। रचना की भाषा और शैली। भाषा राजस्थानी ब्रजभाषा, गुजराती और कुछ अवधि मिश्रित रूप है। शैली की बात करें तो सरल, भावपूर्ण और आत्मिक। लोकगीतों की शैली भाव प्रवण और संगीतात्मक, लय लयनात्मक लयात्मकता, सहजता और मधुर्य प्रधान। रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं। विशेषता विवरण। भक्ति भावना, कृष्ण को पति प्रेमी मित्र आराध्य के रूप में संबोधित किया गया है। विरह और तड़प। तो कृष्ण ने बिछोह की पीड़ा एंड तड़प, बिछोह की पीड़ा तड़प की अभिव्यक्ति। समर्पण में इनमें देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ अभिव्यक्ति। सामाजिक विद्रोह, यहाँ पे अभिषेक कुमार आपका कट गया है। एंड सामाजिक विद्रोह, पति पारिवारिक बंधनों और रूढ़ियों का विरोध। मैं तो सिर्फ संग प्रीत लगाई, थोड़ा सा कट गया यहाँ से आगे, अब अगला पढ़ते हैं, छोड़ो उसको। मीरा के प्रसिद्ध पदों के उदाहरण। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आध्यात्मिक धन की अनुभूति का गीत। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, परम परम प्रेम और ईश्वर समर्पण का उदाहरण है ये। माने न माने कोई, प्रीत में रहूंगी, समाज की उपेक्षा करते हुए ईश्वर के प्रेम का उद्घोष किया इसने। चलो निष्कर्ष की बात करते हैं। मीराबाई की रचनाएं नारी चेतना, भक्ति का उत्कर्ष और प्रेम की पराकाष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उनका काव्य हृदय की भाषा है, जिसमें भक्त और भगवान के मिलन की गाथा है। वे न केवल कवियत्री बल्कि एक आत्मविजयी साधिका थी, जिनकी वाणी आज भी संगीत, भजन और लोक परंपरा में जीवंत है। अब आपका ख नंबर में आता है राजभक्ति शाखा। तो इनको देखिए, इन पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। राग भक्ति शाखा नहीं, राम भक्ति शाखा। तो सॉरी सॉरी बोलने में कभी कभी हो जाता है यहाँ पे मिस्टेक को, क्योंकि माइंड में बहुत सारी बातें अभी चलते हैं, इस तरह से मिस्टेक हो जाता है। एंड राम भक्ति शाखा का परिचय। राम भक्ति शाखा भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख धारा है, जिसमें भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वर का अवतार और आदर्श राजा मानकर उनकी भक्ति की जाती है। यह शाखा मुख्यतः सगुण भक्ति पर आधारित है, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। राम भक्ति शाखा का उद्गम और पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन भारत में 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। यह आंदोलन सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और पांडित्य प्रधान धर्मशास्त्रवाद के विरोध में उठा। इसमें दो प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण भक्ति शाखा जैसे कबीर, रैदास आदि का, एंड सगुण भक्ति शाखा जो दो भागों में बटी, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, मीराबाई आदि, एंड राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कबीराय आदि का। एंड राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता ये कि आराध्य है ना, भगवान श्री राम आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और ईश्वर के अवतार है। आधार ग्रंथ रामचरितमानस तुलसीदास के लिखा हुआ इस शाखा की आधारशिला मानी जाती है। भक्ति का स्वरूप दास, साख्य, वात्सल्य और श्रवण भक्ति। समाज में प्रभाव सभी जातियों और वर्गों को यहाँ पे कट गया है अभिषेक, आपने क्या क्या लिखा। भाषा और शैली लोक भाषा, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, चौपाई, दोहा, कवि आदि छंदों में लेखन। एंड प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि प्रमुख रचना गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान चालीसा। कबीराय राम भजन सखियां, नाभादास, भक्तमाल, पद्माकर, राम रसायन, सदाशिव रामचंद्रिका। तुलसीदास और राम भक्ति शाखा। तो तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्होंने राम को भक्ति, धर्म, नीति, करुणा और मर्यादा का प्रतीक बनाया। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने भारतीय समाज में भक्ति का लोक मूल्य, संस्कार और सांस्कृतिक एकता को स्थिर किया।
उदाहरण, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम भक्त शाखा का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में सुधार, भक्ति का सर्वसुलभ बनाया। हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का धार्मिक काव्य रचा गया। समाज सुधार, तुलसीदास ने जातिवाद के विरुद्ध उदात्त दृष्टिकोण दिया। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को स्थायित्व मिला। निष्कर्ष, राम भक्ति शाखा भारतीय साहित्य, समाज और धर्म का ऐसा आंदोलन था जिसने ईश्वर को जन जन के हृदय में स्थापित किया। तुलसीदास जैसे संतों ने इसे ऐसा भाषा, भक्ति और आलोक मूल्य के साथ जोड़ा कि यह परंपरा आज भी जनमानस में जीवित है। अब गौ नंबर में था आपका टिप्पणी के क्या था, रीतिकालीन और वीर काव्य और भूषण। तो रीतिकालीन, वीर काव्य और भूषण में से देखा जाए, रीतिकाल की बात करते हैं तो 1650 से 1850 ईस्वी को कहा जाता है एंड को मुख्यतः श्रृंगार काव्य का युग माना जाता है। परंतु इस काल में वीर रस से ओतप्रोत काव्य की भी एक सशक्त परंपरा विकसित हुई। इस परंपरा के प्रमुख कवि भूषण, जिन्होंने वीर रस, देशभक्ति और नायक प्रशंसा के माध्यम से रीति काल को एक अलग ऊंचाई दी। रीतिकालीन वीर काव्य का स्वरूप। रीतिकालीन वीर काव्य में तत्व विवरण। अब देखो यहाँ पे तत्व और विवरण है। प्रधान विषय विवरण करते हैं इसका कि युद्ध, पराक्रम, वीरता, बलिदान और नायक प्रशंसा, है ना। ये लक्ष्य क्या था, राजा या नायक की प्रशंसा कर उनके यश का विस्तार करना। रचना शैली, कवित, सवैया, छप्पय जैसे वीर रस प्रधान छंदों का प्रयोग। नायक, शिवाजी, इसमें कौन कौन नायक थे, शिवाजी थे, छत्रसाल औरंगजेब से युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे। भाषा, ब्रज भाषा में वीर रस की औजपूर्ण शैली। वीर रस का प्रभाव, वीर काव्य केवल प्रशंसा नहीं बल्कि देशभक्ति और आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। औरंगजेब ने अत्याचारों के विरोध में हिंदवी वीरों की गाथा को साहित्य में सजीव वर्णन किया गया है। इसमें ये काव्य राजपूत, मराठा और बुंदेला वीरों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। भूषण, काव्य के शीर्ष कवि भूषण को रीतिकाल का श्रेष्ठ वीर रस कवि माना जाता है। जीवन, भूषण मूलतः काशी के निवासी थे। वे छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, बुंदेला और जयसिंह जैसे वीरों के दरबारी कवि रहे। प्रमुख रचना शिवराज भूषण, शिवाजी की वीरता, धर्मनिष्ठा और औरंगजेब का विरोध इसमें किया। छत्रसाल दशक, बुंदेला नायक महाराज छत्रसाल की वीर गाथा। सतसई, नीति, वीरता, भक्ति और दर्शन का समन्वय। भूषण की काव्य विशेषताएं की बात करते हैं तो विशेषताएं में औजपूर्ण भाषा का विशेषताएं और उदाहरण है इसमें से। तो औजपूर्ण भाषा, वीर रस के अनुकूल शब्द का चयन, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग। नायकों को सिंह, तूफान जैसे बिंबो, यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, उदाहरण यहाँ पे है, जो गति गोदावरी रावण ही सम गति शिव ही दई है, सो गति दीन दयालु दी भूषण बतावत है। भवानी के, यहाँ शिवाजी को राम के समान बताया गया है, औरंगजेब को रावण के समान। तो यहाँ शिवाजी को किसके समान बताया गया है, राम के जैसा, है ना, राम के समान माना गया है। औरंगजेब को रावण के समान। छत्रसाल पर, पायो ना राख्यो पग धरत हनते समय सस्मर मूर्ति सम, जय बुंदेल वीर छत्रसाल सोवत नरसिंह जाग उठे सम। भूषण की ऐतिहासिक भूमिका। भूषण ने काव्य को एक दरबारी प्रशंसा का माध्यम न बनाकर उसे राष्ट्रभक्ति और आत्म गौरव की आवाज बना दिया। उन्होंने हिंदी वीरता को मुगल राजसत्ता के विरोध में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हिंदवी वीरता को मुगल सत्ता के विरोध में क्या प्रतिष्ठित किया। उनकी वाणी में धार्मिक साहस, संस्कृति की रक्षा और हिंदू जागरण की भावनाएं थी। तो इस तरह से आप निष्कर्ष देखते हैं इनका, रीतिकाल की वीर काव्य में भूषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां अन्य कवि श्रृंगार में रमे थे, वहीं भूषण ने काव्य को राष्ट्रभक्ति और वीरता का स्वर दिया। उन्होंने अपने ओजस्वी काव्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि कविता केवल प्रेम की भाषा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान और साहित्य का शंखनाद भी हो सकती है।
तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ग नंबर। लास्ट है आपका यहाँ पे घ नंबर, घनानंद का जीवन परिचय। तो इसको देखिए क्या है, घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद रीतिकालीन काव्य परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे आनंद घन नाम से भी जाने जाते हैं। उनका काव्य निज अनुभव, विरह और सच्चे प्रेम की तरफ से भरा हुआ है। जन्म और प्रारंभिक जीवन, विषय विवरण। जन्म स्थान दिल्ली, कुछ विद्वान काशी या कानपुर भी इसके बारे में कहते हैं। जन्म काल इनका लगभग 1680 ईस्वी का है। एंड संलग्नता, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में उच्च पद पर आसीन थे। ये समझ में आ गया। घनानंद की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आगे है जीवन की विशेष घटनाएं। घनानंद प्रेम के कवि थे। कहा जाता है कि वे एक दरबारी स्त्री, कुल वधू या गायिका से प्रेम कर बैठे थे। अच्छा, समाज और दरबार ने इसके प्रेम को क्या किया, अस्वीकार किया, जिसे घनानंद ने दरबार छोड़ दिया और वैराग ग्रहण कर वृंदावन चले गए। वहां वे कृष्ण भक्ति और विरह की साधना में लीन हो गए। उनका जीवन अंत तक विरह, प्रेम और पीड़ा और आत्महत्या करुणा से भरा रहा। रचना है विशेषता, श्रृंगार सार मुख्य रचना, जिसमें 100 से अधिक पद संग्रहित हैं। अन्य कवित, सवैये और दोहे बिखरे रूप में मिलते हैं। काव्यगत विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता में विवरण, वियोग श्रृंगार, प्रेम में विरह, पीड़ा और श्रेष्ठ चित्रण, कोमल भावनाएं, कोमल आत्मीय और भाव, नायिका चित्रण, विरहनी नायिका के रूप का सुंदर वर्णन इसमें है। भक्ति और प्रेम का संयोग, राधा कृष्ण के प्रेम का यहाँ पे देखो कट गया थोड़ा सा। ओके, आगे प्रसिद्ध पद उदाहरण, नहीं प्राग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, बिनु बासरज को बौराई, बिनु पंकज मधु लेत भौर। ये उनके प्रसिद्ध पद का उदाहरण देख लीजिए, पद का उदाहरण। एंड मृत्यु की बात करें, ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में किसी अफगान सैनिकों द्वारा उनका वध कर दिया गया था। ओ माय गॉड, वृंदावन में उनका वध कर दिया, क्योंकि वे मुगलों के दरबारी रह चुके थे ना। एंड कुछ विद्वानों ने मानते हैं कि उनकी मृत्यु वैराग्य की अवस्था में शांतिपूर्वक हुई थी। निष्कर्ष आप करते हैं, धनानंद रीतिकाल के ऐसे विरले कवि हैं जिनकी कविता में दरबारी श्रृंगार नहीं बल्कि हृदय की गहराई से निकला हुआ विरह और प्रेम की व्यथा है। वे प्रेम और भक्ति के ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं आज भी हृदय को छूती है। उन्होंने रीतिकाल की श्रृंगार प्रवृत्ति को एक आत्मिक और अनुभूति प्रदान दिशा दी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जून 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया, और इनमें से जितने भी करना है मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक था ये सभी। इन्हें करके बहुत जरूरी है जाना। और अब आप लोगों ने इतना सारा मतलब टाइम स्पेंड किया इस वीडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कुछ देखने को सीखने को मिले होंगे। एंड ये पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री। इसमें से कोई पासवर्ड भी आपको नहीं लगाना है ना, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला है। कहाँ से मिला है भैया? ये आपके भाई है ना, आपके भाई आपके दोस्त को हो, है ना, अभिषेक कुमार के द्वारा आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। तो आप लोग जाइए इस गिफ्ट को लीजिए, है ना, डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जो कि मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करके दिया है, इनका नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। उनका प्रिपरेशन अभी तैयार, उनका जो रेडी नहीं हुआ है, आंसर रेडी नहीं हुआ है अभी तक, मैं जल्द से उनका आंसर रेडी करता हूँ। फिर मैं आप लोगों को बुक भी रिवीजन करवाऊंगा। ये 2 काम बाकी है, 2 वीडियो अभी भी आएंगे। कम से कम 2 वीडियो की बात करता हूँ मैं, ऐसे 2-3 वीडियो आने की अभी और संभावना है। तो ये समझो पार्ट 1 है। जल्दी से आप लोग जाइए, इसका प्रिपरेशन तब तक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।